आपने देखा होगा लोग सफ़ेद कबूतरों को पालते हैं। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई सेलिब्रेशन होता है तो लोग सफ़ेद कबूतरों को उड़ा के उसको सेलिब्रेट करते हैं कि आज हमने कुछ पक्षियों को आज़ाद कर दिया। लेकिन क्या सच में वो पक्षी आज़ाद हो पाते हैं? सच में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कबूतर जो पाले जाते हैं इनको इस प्रकार की ट्रेनिंग पालने वाले देते हैं कि वो घूम फिर के वापस उसी स्थान पर आते हैं। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, आपने अपने आसपास छतों पर कबूतर पालने वालों को भी देखा होगा कि लोग इस तरह से कबूतर पालते हैं, वो 1-2 घंटे ऊपर उड़ते हैं और वापस छत पर आते हैं। कहने का मतलब ये है कि कबूतर को इस प्रकार की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है कि उसको उस छत, उस स्थान पालने वाले के अलावा कुछ याद नहीं रहता। इस ट्रेनिंग में उनको बहुत निर्दयता के साथ छत पर या ऐसे स्थान पर धूप में रखा जाता है, ना पानी दिया जाता है पीने को, ना खाना दिया जाता है। वहां पर उनके सर पे चक्कर आते हैं और वो पक्षी उसी छत के, उसी एरिया के अभ्यस्त हो जाते हैं। आप ये देखें, ये कबूतर के पूरे पंख हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूशन में आने के बाद हुए हैं। ये देखिए, ये इनके पूरे पंख हैं। होता यह है कि इन पिजन्स के अंदर के पंखों को इस प्रकार से बांध दिया जाता है कि ये उड़ने के काम नहीं आ पाता और पक्षी उड़ नहीं पाता। कभी कभी इनके पंखों को ट्रेनिंग देने वाले अंदर से काट देते हैं और ये पक्षी कभी भी अपने स्थान से उड़ नहीं पाता। कई महीनों उसको इस प्रकार से उसी एक स्थान पर भूखा प्यासा रख के, बहुत सीमित खाना देके ट्रेनिंग दी जाती है और ये बार बार कबूतर उसी छत पर लौट के आता है। ये देखिए, ये मेरे पास इस समय हाथ में कबूतरों का एक पेयर है, एक मेल है, एक फीमेल है। अगर आपने किसी मेल को पंख काट के अपनी छत पर रख लिया तो फीमेल अगर उड़ जाएगी तो भी वापस लौट के आएगी। अगर किसी ने किसी फीमेल को अपने पास पंख काट के रख लिया तो मेल भी बार बार लौट के वहीं आता है। कभी कभी जब फीमेल अंडे दे देती है, बच्चे दे देती है, तो उस फीमेल के अगर पूरे पंख हैं और वो उड़ भी जाए तो भी वो लौट कर अपने अंडे बच्चों के पास आती है। आज मैं ये वीडियो आपको केवल इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि ये निर्दयता के साथ पक्षियों को कैद करने का तरीका है। देखने में ऐसा लगता है कि हम पक्षियों को आजाद रखते हैं, देखने में ऐसा लगता है कि आप कबूतरों को लगातार खुले में उड़ा रहे हैं, देखने में ऐसा लगता है कि आपने उनके साथ कोई निर्दयता, क्रूरता नहीं करी है, लेकिन सच में ये मानसिक रूप से प्रताड़ना का बहुत बड़ा उदाहरण है। ये जो आप मेरे पीछे सफ़ेद कबूतर देख रहे हैं, हमारे यहाँ पर हम इन पिजन्स को ऐसी ट्रेनिंग देते हैं ताकि ये वापस लौट के नहीं आ पाएँ और अपने एनवायरनमेंट में ही सेट हो जाएं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन करें, हमारा उत्साहवर्धन करें, डोनेशन देकर संस्था संचालन में मदद करें और ऐसे पक्षियों को हम तक पहुंचाएं। लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन राजस्थान जनमंच पक्षी चिकित्सालय में हम इनको इतना तैयार कर देते हैं कि अब ये वापस लौट के अपने मालिक के पास नहीं जाते और अपनी नेचुरल ज़िंदगी जीते हैं। मैं जिस संस्था को रिप्रेजेंट करता हूं, इसका नाम है राजस्थान जनमंच ट्रस्ट पक्षी चिकित्सालय। हम यहाँ पर लावारिस, घायल, बीमार पक्षियों की न केवल इलाज करके ठीक करके उड़ाते हैं, बल्कि हम ऐसे कबूतर को जो हमारे पास आते हैं, जिनको पाला जाता है, इस प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं कि भविष्य में ये कबूतर वापस उन्हीं के स्थान पर ना जाए। कई पब्लिक प्लेस पर, कई पब्लिक चुग्गा ग्रहों पर हमने जाके ट्रेनिंग के पश्चात इस तरह के कबूतरों को छोड़ा है और आज हम खुश हैं इस बात को लेकर कि हमारे ट्रेनिंग दिए हुए कबूतर आज स्वतंत्र जी रहे हैं जीवन। मैं आपको निवेदन करूंगा कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा समर्थन हो, हमें आत्मबल मिले और हम इस प्रकार के एनिमल वेलफेयर, पक्षियों की चैरिटी के काम करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।